यानी विभूतान समागतानि ब्रह्माण्डिवाया नभवन्त लिखे तथागतं देव मनुष्य पूजितं बुद्धं नमस्यामि धम्मं नमस्यामि संघं नमस्यामि। मेरा बल तो धम्म है, मुझे धम्म पर नाज, सदा शीस पर चमकता रहे धम्म खाता। बोलिए तथागत बुद्ध की, परम पूज्य बाबा साहब की दया हो। आइए सर्वप्रथम महाकारुणिक भगवान बुद्ध की वंदना करते हुए आज की बुद्ध जीवन गाथा को शुरुआत करते हैं। मैं हिंदी में बस जुबान चलती है। आज मैं बड़े मंच पर बैठकर शेरों की तरह दहाड़ने का काम करता हूं, तो ये मेरी ताकत नहीं है, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान की ताकत है। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, धर्म प्रेमियों, माताओं, बहनों, सज्जनों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना संपूर्ण जीवन लगा करके, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन को बलिदान करके हम लोगों को ये आज लायक और काबिल बनाया है। सुने एक छोटी सी बात, बाबा साहब अम्बेडकर ने तो बचपन से ही कष्टों को, अपमानों को, परेशानियों को सहा, लेकिन वो बाबा साहब हमें सब कुछ खुशियां दे गए। एक छोटी सी उदाहरण के बाद विराम की ओर ले चलूंगा आपको, लेकिन सुनिएगा ध्यान से। ये बाबा साहब अम्बेडकर जब छोटे थे 5 वर्ष के, तो इनके बचपन का नाम था भीम सकपाल। क्या नाम था? भीम सकपाल। इनके पिता सेना में सूबेदार थे और उनकी सिफारिश पर यानी बालक भीम को गांव सतारा में एडमिशन मिला। पढ़ने के लिए बालक भीम जाने लगा। जब ये बालक भीम पढ़ने के लिए जाने लगा तो ऐसी व्यवस्था थी उस समय की, घोर जातिवाद था। बालक भीम को बच्चों के साथ में बिठाया नहीं जाता था, ये अलग से अपना टाट लेकर के जाते थे। प्यास भी लगता था तो पानी भी पीने को नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो दूर से चपरासी पानी पिलाता था। एक दिन की घटना मैं आप लोगों को बताऊं। बालक भीम स्कूल पढ़ने के लिए गया और पढ़ते समय क्लास में बालक भीम को प्यास लगी और प्यास के मारे बालक भीम का दम घुट रहा था। बालक भीम गुरुजी के पास में जाकर के बोला कि गुरुजी, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी पिलवा दीजिए। गुरुजी ने कहा बैठ जाओ। बालक भीम बैठ गया। अब प्यास लगने लगी बालक भीम को जोर से, तो थोड़ी देर बाद बालक भीम क्लास के बाहर आया। जिस मटके में पानी भरा हुआ रखा था उस मटके को हाथ लगाने के लिए गया, पानी पीने के लिए गया, लेकिन उस दिन चपरासी पानी पिलवाने वाला आया नहीं था। तो प्यास के मारे बालक भीम का दम घुट रहा था, तो बालक भीम खुद दौड़ा दौड़ा मटके के पास गया और मटके को हाथ लगाने ही वाला था, तब तक किसी ने देखा और आकर के धक्का मार दिया और बालक भीम दूर जाकर गिरा। कहा, नीच अछूत बालक, तेरे हाथ लगाने से मटका और ये पानी दोनों दूषित हो जाएंगे, तुझे पता नहीं है तू क्या करने जा रहा है। बालक भीम फिर रोता हुआ आया और क्लास में बैठ गया। प्यास के मारे दम घुट रहा। गुरुजी एक प्रश्न पूछते हैं, बच्चों ये बताओ, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? एक बालक ने हाथ खड़ा किया और कहा, गुरुजी मैं बताता हूं। गुरु ने कहा बताओ। उसने कहा कि सूरज, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। एक दूसरा बालक खड़ा हो गया, उसने कहा गुरुजी चंद्रमा, जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। एक तीसरा बालक खड़ा हो गया, उसने कहा तारे, जिनको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तब गुरुजी ने कहा बालक भीम,
क्या तू भी कुछ बताएगा? बालक भीम ने हाथ खड़ा कर दिया, बोले बताओ कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते? तो बालक भीम ने क्या कहा पता है? बालक भीम ने कहा गुरुजी, सामने जो पानी का भरा हुआ मटका रखा है ना, इसको मैं देख सकता हूं लेकिन मैं छू नहीं सकता गुरुजी, मैं छू नहीं सकता। क्योंकि उस समय देश की ऐसी व्यवस्था थी, बालक भीम को पानी पीने को नहीं मिला। रोता हुआ बिलखता हुआ भीम घर आया और अपनी माँ की गोदी में आकर के सर रख करके रोने लगा। जब रोने लगा तो अपनी मैया से कहने लगा, माँ मुझे ये बताओ, आज स्कूल में मुझे पानी क्यों नहीं पीने दिया? प्यास के मारे मेरा दम घुट रहा था, मुझे पानी क्यों नहीं पीने दिया? माँ कहने लगी, बेटा किसी किताब में लिखा होगा, शायद तुझे इसलिए पानी नहीं पीने दिया। बालक भीम कहने लगा, माँ तू चिंता न कर, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ऐसी किताब लिख करके जाऊंगा जिसमें सब लोगों को बराबर पानी पीने का अधिकार मिलेगा, वो जब चाहे जहां पर पानी पी सकते हैं। धम्म प्रेमियों, जब ये बालक धीरे धीरे करके बड़ा हुआ और विदेशों में पढ़ा, और विदेशों में पढ़ करके जब डॉक्टर अम्बेडकर बन करके ये आए तो इन्होंने महाराष्ट्र में एक तालाब है महार तालाब, सबसे पहले पानी का आंदोलन खड़ा किया। महार तालाब में कुत्ता बिल्ली बकरा गधा सुअर पानी पी सकता था, लेकिन छोटी जाति का आदमी पानी नहीं पी सकता था। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हम लोगों को सार्वजनिक जगहों पर पानी पीने का अधिकार नहीं है। उस महार तालाब का पानी हम नहीं पिएंगे तो मर नहीं जाएंगे, लेकिन हम पानी पिएंगे। बाबा साहब हजारों लोगों को इकट्ठा करके महार तालाब ले गए। सबसे पहले बाबा साहब ने हाथों की अंजलि बनाई और पहले पानी पिया, और उसके बाद सैकड़ों नर नारियों ने उस स्थान पर पानी पिया। यह पूरे देश की पहली घटना थी कि सार्वजनिक स्थान पर छोटी जाति के लोगों ने पानी पिया। जैसे ही विरोधियों को यह बात पता लगी कि डॉक्टर अम्बेडकर लोगों को लेकर के आए और महातालाब का पानी दूषित कर दिया है, तो लाठियां डंडे लेकर के आए और हमारे लोगों पर टूट पड़े, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर को भी चोटें आई। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हिम्मत नहीं हारी, और बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया, इस लड़ाई को कोर्ट में ले गए। कोर्ट में जाकर के लड़ाई लड़ी और बाबा साहब ने जीत हासिल की। 20 मार्च सन 1927 को पानी पीने का अधिकार हम लोगों को दे डाला। और जब संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया तब तो कमाल कर दिया, भारत में रहने वाले सभी बड़ जाति के लोगों को पानी पीने का अधिकार दे डाला बाबा साहब। आज जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर वो स्वच्छ जल पीते हैं और जल पी करके जिंदा है, तो ये पानी पीने का भी अधिकार किसी ईश्वर आत्मा परमात्मा ने नहीं दिया, बल्कि मेरे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिया है। तब जाकर के हम लोग जिंदा हैं। तो हमारी जिंदगी के रहनुमा बनकर के आए बाबा साहब, हमारी जीवन में ये आंखों पार करने वाले बनकर के आए बाबा साहब, भटके हुओं को रास्ता दिखाने वाले आए बाबा साहब। तो एक बार चाहूंगा सभी लोग दोनों हाथ उठा करके कह दीजिए, जब तक सूरज चांद रहेगा, तुम जो भूले वही इतिहास गाने आया हो, भूले वही इतिहास गाने आया हो, बुद्धम भीम के हीरे लुटाने आया हो। जब नहीं कोई तू तो सूत्र कहलाया, तेरी
इज्जत न थी कोई तू तोरे शूद्र कहलाया, तेरी इज्जत न थी कोई तू तोरे शूद्र कहलाया। तेरा पशुओं सा जीवन सुकून तूने रे पाया, तेरा पशुओं सा जीवन सुकून तू कभी पाया। और किसी देवी ने दर्द समझा ना देवा तेरे पागल, किसी ने भी यहाँ दर्द तेरा समझा रे पागल, किसी देवी ने दर्द समझा ना देवा तेरे पागल, देवी ने नहीं दर्द समझा तेरा यहाँ मन। क्या ध्यान दीजिए, किसी देवी ने दर्द समझा ना देवा मेरे पागल, मसीहा भीम बनाए तुझे तब सीने लगाया, मसीहा भीम बनाए तुझे तब सीने लगाया, मसीहा भीम बनाए तुझे तब सीने लगाया। सोचा तो मेरे भाइयों, सोचा तो मेरे भाइयों तुमको जगाने आया हूँ, बुद्ध धम्म भीम के हीरे लुटाने आया हूँ, बुद्ध धम्म भीम के हीरे लुटाने आया हूँ, बुद्ध धम्म भीम के हीरे लुटाने आया हूँ। झोपड़ी थी तेरी आज वो महल बन गए, झोपड़ी थी तेरी आज वो महल बन गए, गुलाबी के पुते चेहरे आज वो फिर से खिल गए, गुलाबी के पुते चेहरे आज वो फिर से खिल गए। ध्यान देना, कल झोपड़ी थी तेरी आज वो महल बन गए, गुलाबी के पुते चेहरे आज वो फिर से खिल गए, जिंदा लाशों में जान डाली मेरे भीम ने आकर, जिंदा लाशों में जान डाली मेरे भीम ने आकर, क्या तब क्या हुआ, तेरी ताकत को देख करके दुश्मन भी हिल गए, तेरी ताकत को देख करके दुश्मन भी हिल गए, तेरी ताकत को देख करके दुश्मन भी हिल गए। तो कहना है यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अजी डरे डरे क्यों बैठे हो, अजी डरे डरे क्यों बैठे हो, डर को भगाने आया हो, दोनों हाथ उठाइए और कहिए बुद्ध धम्म भीम के हीरे लुटाने आया, बुद्ध धम्म भीम के हीरे लुटाने आया, बुद्ध धम्म भीम के हीरे लुटाने आया, बुद्ध धम्म भीम के हीरे लुटाने आया। तुम भूले वही इतिहास गाने आया हो, तुम भूले वही इतिहास गाने आया हो, बुद्ध धम्म भीम के हीरे लुटाने आया हो, बुद्ध धम्म भीम के हीरे लुटाने आया, बुद्ध धम्म भीम के हीरे लुटाने बुद्ध धम्म भीम के हीरे लुटाने आया, बुद्ध धम्म भीम के हीरे बोलिए भगवान बुद्ध की दया, बोलिए
अरे बैठ के डोली महामाया देखो चले दाई जी, बैठ के डोली महामाया देखो चले दाई जी। इनके मन में, हाँ इनके मन में खुशी है अपार, बैठ के डोली महामाया देखो चले दाई जी। संग की सहेली संग में देखो चली गई जी, संग की सहेली संग में देखो चले गई, संग की सहेली संग में देखो चली गई जी, संग की सहेली संग में देखो चले गई। जी कछु सैनिक, हाँ कछु सैनिक घोड़ों पे सवार, बैठ के डोली महामाया देखो चले गई। साल बन आए गयो जी, भरो भरो एक साल बन आए गयो जी। जा में चले रही ओ जा में चले रही ठंडी ठंडी प्यार, बैठ के डोली महामाया देखो चले गई, ओ बैठ के डोली महामाया देखो चले गई। महामाया के जन्मों है लाल, जंगल में मंगल हो न लगो, महामाया के जन्मों है लाल, जंगल में मंगल हो न लगो, महामाया के जन्मों है लाल, जंगल में मंगल हो न लगो, महामाया के जन्मों है लाल। बोलिए भगवान बुद्ध की। अच्छा